ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना स्वभाव पिता समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होने चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो जिसमें अभिमान रिंचक मात्र भी न हो। मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो स्वभाव को ना इजी बना लो। पिता कितने कितने निर्विकारी निरंकारी निराकारी है ना, निष्काम सेवाधारी। बाबा हमसे कुछ चाहना रखते हैं, कोई चीज चाहिए उनको, हमारे लिए हम ही समझा रहे हैं। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते तो यही बोलते हैं, हम तुम्हें कहते हैं होमवर्क बनाओ, याद करो। किसके लिए? क्या मैं अपने लिए बोल रही हूँ? तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम्हारा भाग्य बनेगा। हाँ, इसी तरह भगवान भी हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, हमारा स्वभाव इजी बनाना पिता समान। कोई भी घमंड नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं ना, संसार की चीजों को पाने की चाह रखने वाला ईश्वर को नहीं पा सकता। संसार की चीजों को पाने की चाह रखने वाला, इस विनाशी चीजों को पाने की चाह रखने वाला ईश्वर को नहीं पा सकता, परंतु ईश्वर को पाने की चाह रखने वाला संसार की हर चीज को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। सुना? क्योंकि ईश्वर को ही पा लिए तो किसी चीज की कमी रहने देंगे क्या बाबा? पहले ही चीजों की चाह ना करेंगे तो ईश्वर तो वहां रहेंगे ही नहीं। तो तुम भी चाहो, तुम जिधर चाह रहे हो तुम उधर ही जाओ, मेरी चाहत छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि किसी भी प्राप्ति का आधार मनोबल है, और मनोबल को बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है ज्ञान मुरली, जिसके द्वारा भगवान हमारे स्वभाव को इजी बना रहे हैं। ठीक है? प्रश्न, सर्विस करते हुए कई बच्चे बेबी से भी बेबी है कैसे? मतलब बच्चे से भी बच्चे कैसे हैं? उत्तर दे रहे बाबा, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाबा को भूलते नहीं। तुम्हें जो पिता प्रिंस प्रिंसेस बनाता है उनको तुम भूल कैसे जाते हो? बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हुँ? जो भगवान हमें स्वर्ग का राजा रानी बना रहे हैं, उन पिता को कैसे भूल जाते हैं? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हारे हाथों से काम करते भी बाबा को याद करना है। ठीक है? हाथ से काम भल करो। बाबा ने कभी नहीं बोला काम धंधा छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, घर परिवार छोड़ो। सब कुछ करो लेकिन याद में। हाथ काम कर रहा है, मन तो कोई चीज नहीं है ना। मन में संकल्प क्या चल रहे हैं? मन को काम दे दो, ईश्वर को याद करने के, जिंद के माफिक। ठीक है? तो ये कभी नहीं करना है कि बाबा कर्म करते याद भूल जाती है। तो इसी को बाबा कहते हैं बच्चे बेबी से भी बेबी हो, एकदम छोटे बच्चे। तो बनना नहीं ना छोटे बच्चे, आप बड़े बन गए ना, सयाने हो ना, यही तो बाबा चाहते हैं। ओम शांति। पढ़ाई के एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाबा साधारण तन में आए हैं, सो भी बूढ़ा तन में। भक्ति के गीत है ना आरती में, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, अर्थात बूढ़े ब्राह्मण बनकर भगवान कंचन महल। तो यहाँ कंचन महल, सोने का महल यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मन हमारा सोना बन जाएगा। ठीक है? तो यही बात है। इनको खुशी रहती थी कि हम यह बनने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा को नारायण बनने वाले हैं। बच्चे जैसे चलन हो जाती थी, बच्चों में से इजी रहते थे, घमंड तो कुछ था ही नहीं कि मेरे में भगवान आ रहे हैं। घमंड नहीं, ज्ञान की बुद्धि थी। जैसे इनकी है वैसे तो बच्चों की होनी चाहिए। बाबा की चाहत यही है। और कहते हैं ना, किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? तो हमने हंसकर कहा वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। और ये वक्त का रचयिता कौन है? साक्षात भगवान। भगवान आपके साथ है। वक्त, ये वक्त हमारा है, जहाँ ईश्वर हमारे सहारा है। तो फिर क्या चाहिए और? हुँ? वक्त अपना बनेगा ना फिर। हुँ? तो बस बहुत खुशी रहनी चाहिए, और आप समान बनाने की सेवा करें, खुद भी बने और औरों को भी बनाए। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। चलिए सभी मुख खोलिए और फील कीजिए बाप दादा सभी के मुख में एक एक गुलाब जामुन डाल रहे हैं। आहा, कितना रसीला, कितना सुंदर गुलाब जामुन। जब हम ज्ञान, हमारा मुख इतना मीठा, हमारे बोल इतने मधुर होंगे ना, तो हमारे बोल जिसके भी कान में पड़ेंगे उनके कान को भी मीठा लगेगा, मुख को भी मीठा लगेगा, जैसे लगेगा दिल खुश मिठाई खा लिए। तो बाबा ने हम सबको खिलाया ना अभी। जिसके जिसके मुख में गुलाब जामुन पड़ा है वो कमेंट में शेयर करेंगे। मैं कमेंट इसलिए बोलना चाहती हूँ, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है या फिर ऐसे ही बाउंस हो रहा है?
ऐसा तो नहीं है ना? तो कमेंट में जो जो पॉइंट पूछा जाए जरूर बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। दीदी को नहीं, आप बाबा को रिस्पॉन्स दे रहे हो, निमित्त को रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्योंकि निमित्त बनाया बाबा ने। ठीक है। तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। यह इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की। बाबा अक्सर कह देते हैं, फिर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उल्हने आते हैं, हम बेबी है बाबा, हम तो छोटे बच्चे हैं, ज्ञान में भी नए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम्म आत्मा अभी ना आई है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो बहुत पुरानी है, पूर्वज आत्मा हो। तो अच्छे से लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट बनकर चलो। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं कि सुबह बैठकर याद करने की कोशिश करता हूँ। करना है, करना ही है। सब बच्चों को बाबा रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो, भले ज्ञान में बहुत अच्छे हो। तो तू हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में रहता हूँ। हाँ। अच्छा, दिन में तो बिजी रहते हो, रात के समय हम्म सब कुछ करते भगवान को याद, कोई अलग से टाइम नहीं देना है। हाथ काट दे दिल, बाबा दे, दिल बाबा को दे दो मन बुद्धि से। जो बच्चे अपना अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को भेजते हैं, बाबा उन्हों को ही राय देते हैं। अब चलिए, भगवान की राय चाहिए, भगवान की टचिंग चाहिए, तो अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को भेजना है। कई बच्चे कार्य व्यवहार में, घर के पूजा अनुष्ठान में भूल जाते हैं पोता मेल देना, तो बाबा उनको खास ही राय दे रहे हैं, ताकि बाबा राय देंगे। बच्चों को बताना चाहिए बाबा को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, ताकि हर एक अपना अपना बताए, तो उनकी प्रेरणा से भी आगे बढ़ेंगे और बाबा फिर राय भी देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। ओहो, बाबा को पता है कि आपको कितनी फुर्सत है। गवर्नमेंट की नौकरी में तो फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का होता है सरकारी काम में। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं रात को 9 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठकर याद करो, नहाकर बैठ जाओ बाबा के पास, मन बुद्धि से बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा राय देंगे ना, सबको संभालने की बातें आ रही है। देखिए, अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते, पर तो योग है नहीं। आप सब खुश हो रहे हो ना? बाबा अच्छे से क्लास लगा रहे हैं। नहीं बाबा याद करते हैं बाबा, यह समझते हुए भी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। याद पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी यह धुन लगी रहेगी, मन मयूरा खुशी में नाचता रहेगा, है ना? लेकिन जबरदस्ती बैठकर हठ योग नहीं करना है। तुम्हारा है सहज मार्ग, इजी वे में रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते हैं, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं, कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना, यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। मैं शरीर हूँ, शरीर तो 5 भूतों से बना है, 5 तत्वों से। आत्मा बनी है 7 गुणों से। आत्मा को याद करो तो देही अभिमानी बनेंगे। अपने को विनाशी शरीर समझना ही रॉन्ग है, क्योंकि जब रॉन्ग की तरफ जाएंगे तो हमारी साधना बाधक बाधा में पड़ जाएगी। और साधक को कैसा चाहिए, आइए उसकी कोटि देखते, उसके प्रकार देख लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, साधक 2 प्रकार के होते हैं, एक बंदर के बच्चे जैसे और दूसरा बिल्ली के बच्चे जैसे। हमारे साधु संत महात्मा भी अच्छी अच्छी बातें कह गए हैं पुरुषार्थ आगे बढ़ाने की। तो एक बंदर के बच्चे जैसे होते हैं, दूसरे बिल्ली के बच्चे जैसे साधक होते हैं। कैसे भला? बंदर का बच्चा स्वयं ही माँ को पकड़े रहता है, तो इसी तरह कुछ साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी चाहिए, आदि आदि, तब ईश्वर मिलेंगे। पर बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ता, वह तो बस पड़ा हुआ म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता है, और उसकी माँ उसे जहाँ चाहे रख दे, जैसे संभाले, बुलाता और माँ आ जाती है। इसी प्रकार कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकता, मुझे इतना करना है। हिसाब करके आप जैसे सोमवार में लिखते हैं, हिसाब करके मत लिखिए मैंने इतना लिखा उतना लिखा। हाँ, इतना जप करूं, इतना ध्यान करूंगी, यह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है। सॉरी बाबा। तो बंदर का बच्चा अर्थात गिन गिन कर करना है ना, लेकिन म्याओ म्याओ करना अर्थात बाबा बाबा कहना, हर बात में बाबा को आगे रखना, यह है दूसरे साधक। तो हम लोग किस श्रेणी में? हम्म हाँ? सिर्फ बाबा के फोटो को पकड़े नहीं रहना है, बंदर के बच्चा के जैसे। हाँ,
पकड़े रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? फोटो को नहीं पकड़ना है, मन में फोटो छप जाए, मन में बाबा भी नहीं छपे, क्या छपे? ज्ञान छप जाए, मुरली छप जाए, मुरली के बोल एक एक रत्न छप जाए, तब सहजता से इजी वे में पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बच्चों को चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान भविष्य से पावन बनना ही है। तो उसके लिए चार्ट रखो। तुमको अब रोशनी मिलती है, रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य है जो कहते हैं अरे ज्ञान तो सब जगह मिलता है, जहां तहां देखो ज्ञान ही है, ज्ञान है, इतना ज्ञान से अपच हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह ज्ञान कोई को मिलता है। ये जो ज्ञान बाबा दे रहे सूक्ष्म ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान तो बहुत पढ़े पढ़ाए रटे रटाए, लेकिन यह सूक्ष्म ज्ञान कोई को नहीं मिलता। धारणा सबसे कहाँ होती है? हाँ, अगर यह ज्ञान मिलता तो सारे ही बन जाते, नर से नारायण बन जाते, लेकिन ये ज्ञान मिलना भी नहीं है सबको। ये सत्य ज्ञान सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सत्य पिता के सत्य बच्चे हैं। इसलिए वातावरण को समझो। कौन सा वातावरण बहुत खराब? 10 से 12 का समय बहुत खराब है, विकारी समय है। इसलिए रात को जल्दी सो जाओ और 2-3 बजे उठो, याद करो। शिव बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा मुझ पिता को याद करते हो। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के बच्चे ही आएंगे। तुम वो ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हो। हाँ, लेकिन बाबा को याद नहीं करना, नर से नारायण कैसे बनेंगे? उच्च बनना चाहिए ना। हाँ, स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हो एक जन्म के लिए, और वो भी नहीं पढ़े तो फेल हो। तो यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ एक जन्म, यहाँ तो 21 जन्म है। 16,108 की माला भी है। पहले पहले कौन आएंगे? और सब अपने आप से पूछे। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, सर का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक पिता है जो हमें स्वयं बैठ कर पढ़ा रहा है, समझा रहा है। ब्रह्म पिता साकार मुरली है ना, जब मुरली सुना रहे तो खांसी आई होगी, तो बाबा उस पर बोल रहे हैं यह खांसी आदि भी तुम्हारा कर्म हो गए, मैं ब्रह्मा की खांसी भी नहीं ठीक करूंगा। साफ बोले बाबा, क्योंकि अगर उनको खांसी ठीक करना किसी एक का, तो पूरी दुनिया से खांसी को मिटा देंगे, लेकिन ये तो करेंगे नहीं। आप ठंडा पियो, ये पियो, वो पियो, और बाबा तुम्हारा खांसी ठीक कर दे, सवाल ही नहीं है। कर्म जैसा करोगे तो फल तो मिलना ही है। हाँ, पुरानी जूती कुछ न कुछ तो आएगा ही। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाए। ज्ञान का पेट्रोल है ना, ईंधन बाबा डालते हैं। मुख्य पॉइंट है धारणा की पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। कभी दिल होल अर्थात दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल में भी नहीं आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पाना है, ऊंच पद। यह नहीं सोचना कि अरे चलो ना प्रजा में तो आ जाएंगे ना, जितना मिला उतने बहुत है। तो ऐसे करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एम ऑब्जेक्ट हमेशा ऊंचा रखना है। दूसरी पर मोस्ट बिलीवेड बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। मोस्ट बिलीवेड बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी बनते हैं। कैसे बनेंगे? संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिला है। ऑलराउंड मन वचन कर्म संबंध संपर्क, है ना, सभी तरफ से सेवा का चांस मिलता है। ये ड्रामा की लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर बना रहे, किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। जो सबसे बड़ी मेहमान नवाजी किसकी करनी है? स्वयं की, अपने मन की। मन को ईश्वर में लगा दो, ये सबसे बड़ी मेहमान नवाजी है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो, मैं शांत व शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब एक इशारे है, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रॉयल आत्माएं कभी भी किसी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्मा के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल
निकल नहीं सकते। तो रूहानी रॉयल आत्मा अर्थात जो आत्मिक भान में रहकर हर कर्म करते हैं। ऐसे बच्चे कभी किसी बात पे नहीं फंसे, उनके मुख से व्यर्थ बोल नहीं निकलती। और कहते हैं ना, कहा गया है, मुझे तो तोहफे में अपनों का वक्त पसंद है, मगर आजकल इतने महंगे तोहफे देता कौन है? मनुष्य तो नहीं देता, लेकिन क्या परमात्मा नहीं दे रहे ये अनमोल तोहफा, वक्त? हम ही बाबा को वक्त नहीं दे रहे हैं। बाबा तो हमसे वक्त मांग, ये बाबा कह रहे हैं कि उनको सबसे पसंद है हमारा वक्त, लेकिन हम बाबा को ये महंगा तोहफा दे ही नहीं रहे। तो दीजिए, मुरली को समय दीजिए, बाबा को समय दीजिए, हर कर्म याद से कीजिए, फरियाद से नहीं, मांगना नहीं है। ठीक है? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।